एंड आज का लेक्चर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टुडे लेक्चर, बिकॉज क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए है कि आपने अपने एग्ज़ाम को किस तरह तैयार करना है। क्योंकि आपको पता है कि एक मंथ रह चुका है आपके एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं है तो वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी की उससे भी बदतर तैयारी है तो वो एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हो सकता, जो कि पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल समझा जाता है हमारे एक मुआशरे का। तो इससे आप क्या करेंगे सर, हम इजी से इजी जो एग्ज़ाम है हम इजी से इजी इसको प्रिपेयर कर सकें। तो बेटा मैंने पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है अपना 7 इजी स्टेप फॉर प्रिपेयर एग्जामिनेशंस। तो आज का वो मैंने तकरीबन 2 मंथ पहले रिकॉर्ड किया है। तो वो इसलिए था कि आपके पास अगर 3 मंथ पड़े हुए हैं तो आप किस तरह एक सिलेबस को हैंडल करें, किस तरह आप एक अच्छे नंबर ले सकते हैं, किस तरह आप कंपटीशन में जा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो मेन लेक्चर वो यही है कि ये सुपर टिप्स है जिससे आपके 1 मंथ रह चुका, आपने पढ़ा कुछ नहीं है तो आप किस तरह सर हम किस तरह किताबें खोलें, हमारा दिल नहीं करता किताबें खोलने को, हम किस तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहला है स्टेप यही है कि डिसाइड टारगेट। अपने टारगेट को डिसाइड करें कि मैंने आज सुबह तैयारी करनी है बैठ के, तो आज आपने डिसाइड कर लेना है कि मैंने सुबह क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपने पढ़ना है जी, मैंने आज इंग्लिश का मेन जो दो पहले चैप्टर है मैंने इनको क्लियर करना है, ट्रांसलेशन भी करनी है और उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। आपने डिसाइड कर लिया मैंने ये चीज़ें करनी है, लेटर भी करनी है, समरी भी करनी है, ये चीज़ें आपने पहले डिसाइड कर ली है कि मैंने ये चीज़ें पहले करनी है। तो आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं किसी चीज़ का कि मैंने यार ये डिसाइड कर लिया कि मैंने ये सुबह काम करना है, तो जब आप बैठते हैं आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। वक्त ज़ाया करने से आप बच जाते हैं। इसी तरह आपको जो दूसरा स्टेप यही है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। आपने ऑर्गेनाइज करना है कि जैसे से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पानी की बोतल चाहिए, क्योंकि आप बार बार जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बार बार खड़े होकर नहीं जाना कि पानी पी जाऊँ या कोई और चीज़ करूँ, इसीलिए आप बोतल को पहले ही अपने पास रख लें पानी की। तो आप और चीज़ें चाहिए जैसा कि आपको नोट्स चाहिए या आपको कोई बुक्स वगैरह चाहिए या आपको रजिस्टर चाहिए, ये चीज़ें डिक्शनरी चाहिए, ये चीज़ें पहले ही अपने पास रखें। और इसके अलावा आप कोई किसी चीज़ को भी अपने पास नहीं रखना जो आपको डिस्टर्ब करे। इसी तरह इन चीज़ों को जैसे ही आप पास रखते हैं तो आप इजी से इजी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रक्शंस। तीसरा स्टेप है जो डिस्ट्रक्शन, जो चीज़ें आपने अपने से दूर रखनी है वो कौन कौन सी है। मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जैसा कि साउंड सिस्टम है आजकल हर बच्चे के घर में पड़ा हुआ है, वो साउंड सिस्टम रखते हैं घर में। इन चीज़ों से दूर रहना है, कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म का शोर नहीं आना चाहिए आपके पास। और क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल पड़ा है, मोबाइल पे मैसेज आ गया, आप आधा घंटा उसी पे ज़ाया कर देते हैं, कभी उसको रिप्लाई दे रहे हैं, कभी उसका मैसेज देखते हैं। इन चीज़ों को दूर रख देना है। और इन चीज़ों को जब आप दूर रखेंगे तो आपका काफ़ी वक्त बच जाएगा, आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से प्रिपेयर कर देंगे। और उसके बाद है चौथा स्टेप ये है कि इसके अलावा आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप बोर हो जाते हैं, यार मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ। आप रेस्ट के अंदर क्या करें, रेस्ट के अंदर आपने सोना नहीं है और कोई और चीज़ नहीं करनी है। आप मामूली सी एक्सरसाइज कर लें या दिमाग को रेस्ट दे लें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप फ्रूट कोई खा लें, ठीक है, उस फ्रूट खा लें, पानी पी लें। ये चीज़ें, इन चीज़ों को आपने लेके आना, कोई और चीज़ें नहीं लेके आनी। सॉन्ग सुन लिया, ये आपको दिमाग को थकावट महसूस करेगी, जिसके साथ साथ आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टुडे लेक्चर, आज का जो अहम है स्टेप वो यही है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप का शुक्रिया करें, अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आज आपको उसने मौका दिया और आपने अपने आप को इस मेहनत के लिए बरकरार रखा, अपने आप को आगे किया कि यार ये मैं याद कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। और मैंने आज बैठ के कितनी ही चीज़ें याद कर ली, मेरी तकरीबन काफ़ी आधी बुक तैयार हो चुकी है एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको हिम्मत दी और आपने इस काम को कर दिखाया। इसी तरह बेटा ये सुपर टिप्स है, इनको आप अपने जहन में बिठा लें और आहिस्ता आहिस्ता अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप एक अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं।